मंदिर के उद्घाटन से पहले ओवैसी की भड़काऊ राजनीति। ओवैसी ने बाबरी को याद कर फिर नई तान छेड़ दी। इस बार नौजवानों से मस्जिदों को बचाने की अपील कर डाली। राम मंदिर निर्माण की बात ओवैसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन स्वयं पीएम मोदी ने अपने हाथों से किया और अब जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो अब फिर एक बार ओवैसी ने अपनी भड़काऊ राजनीति शुरू कर दी है। मुस्लिमों को भड़काने की अपनी साजिश को फिर धार देने लगे हैं ओवैसी। बाबरी मस्जिद को लेकर उनका जख्म जैसे फिर से हरा हो गया है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से ठीक पहले ओवैसी ने मस्जिदों को बचाने का राग छेड़ा है। मुगलों ने जिन मंदिरों पर सैकड़ों साल पहले कब्जा कर उन्हें मस्जिद में बदला, अब उन्हीं पर देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विशेष टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं, नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो, नहीं तो 3-4 मस्जिदें और छिन जाएंगी। AIMIM प्रमुख ने नौजवानों से एकजुट होने की अपील की है। एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, नौजवानों अपनी मस्जिद को आबाद रखो, हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई और वहाँ क्या किया जा रहा है ये आपको याद होना चाहिए। क्या हमारे और तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होती? जिस जगह पर हमने 500 साल तक नमाज पढ़ी, वहाँ पर आज क्या किया जा रहा है? फिर असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा, नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा है कि दिल्ली में आज भी 3-4 ऐसी मस्जिद हैं जिन पर उनकी नजरें हैं? अब ये 3-4 मस्जिदें कौन सी हैं ये बताना उतना भी मुश्किल नहीं है। ओवैसी का इशारा समझना आसान है। फिर ओवैसी ने आगे ये भी कहा, ये ताकतें तुम्हारे अंदर से इत्तेहाद को खत्म करना चाहती हैं, तुम्हारी ताकत को वो खत्म करना चाहते हैं। बरसों की मेहनत के बाद आज एक मुकाम हमने पैदा किया है। नौजवानों, अपनी ताकत को बरकरार रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारी 3-4 मस्जिदें छीन ली जाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का नौजवान कल बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से हमें अपने खानदान को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है। तो कुछ इस तरह से ओवैसी ने राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक तरह से मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया है। जब से राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद से ही वैसे तो ओवैसी लगातार ये बातें कहते रहे हैं। वहाँ मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी, ये बात भी असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। हालांकि अब वहाँ रामलला का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और फिर बीजेपी ने भी ओवैसी की इस बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा है, ओवैसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अमित मालवीय ने फिर यह भी कहा, 2020 में सचिवालय के निर्माण के लिए हैदराबाद में 2 मस्जिदों, मस्जिद मोहम्मदी और मस्जिद हाशमी को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन शहर से सांसद ओवैसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तब ओवैसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? हालांकि अमित मालवीय के इस सवाल का जवाब शायद ओवैसी के पास नहीं होगा। खैर, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही ओवैसी हैं जो ज्ञानवापी में शिवलिंग के आकार की मिली आकृति को भी फव्वारा बता चुके हैं। और उसके बाद अब जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो फिर मुस्लिम भाइयों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे असदुद्दीन ओवैसी की इस भड़काऊ बयानबाजी पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।